हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लेकर आ गए केमिस्ट्री का पार्ट 4, जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ सुपर 100 वाला चैनल पर। फटाफट से क्या करिए, सुपर 100 वाले को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और विद्यार्थियों, हाँ, अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री का पार्ट 5, 6, 7 फटाफट से मिल जाए। विद्यार्थियों, आज आप लोगों को संभावित 30 प्रश्नों को बताया जाएगा, जो कि आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोगों को इसी टाइप में जो प्रश्न है परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, चैनल पर पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया गया है। और फिजिक्स और बायोलॉजी के भी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। फटाफट से जाइए, चैनल पर विजिट कीजिए। सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को पार्ट 2 में अपलोड किया गया है। फटाफट से जाइए और चैनल पर विजिट कर लीजिए। और विद्यार्थी, अभी के अभी आप लोग क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। विद्यार्थी, आप लोग के जो एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होने वाले हैं। आपके पास बचा है बहुत कम समय, इसलिए विद्यार्थियों आप लोगों के लिए फटाफट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद्यार्थी। पहला प्रश्न, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चिड़िया की भी चहकने की आवाज़ आ रही है, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है सुपर 100 एग्जाम में। आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है? वो चिड़िया ले रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिल जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आप लोगों को फटाफट से देख लेना। K2Cr2 O2 7 के घोल में H2 प्राप्त करने पर घोल का जो रंग बदलकर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है चिड़िया। फटाफट से क्या करिए, आप लोग क्या करिए, चिड़िया के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आप लोगों के लिए फटाफट से हम नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहें। विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन है, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता आदि संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तांबे पर हरी परत और चांदी पर काली परत चढ़ने पर किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवक्षेपण का, संक्षारण का या अपघटन का? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों संक्षारण का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के लिए संरक्षण में नहीं किया जाता है। संरक्षण में नहीं किया जाता है, किया जाता है, नहीं किया जाता है, स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, उत्पन्न कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी अभिक्रिया से रिलेटेड। फटाफट से अभिक्रिया आप लोग देख लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। विद्यार्थी, फटाफट से क्या करिए, आप लोग इन अभिक्रियाओं और इन आंसरों को जो है फटाफट से विद्यार्थियों घोलकर पी जाइए, क्योंकि विद्यार्थी आप लोगों को ये प्रश्न संभावित रूप से परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसी पैटर्न में आप लोगों को जो परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधीयता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तेल और वसा का ऑक्सीकरण। विद्यार्थी, मैं आप लोगों को फटाफट अंदाज में बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास बचा है बहुत कम समय। फटाफट से विद्यार्थियों इस अभिक्रिया को भी देख लीजिएगा। समीकरण असंतुलित है। उसके बाद में विद्यार्थी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम क्या है? फटाफट से देख लीजिएगा और सही उत्तर को आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अम्लीय जल की विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होती है तो इसका अनुपात क्या होता है? 2:1, 1:2, 3:2 या फिर 2:3? सही आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? फटाफट से देख लीजिएगा। H2Cl + 2HCl हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फेरस सल्फेट की क्या है? देख लीजिए, भूरा लाल रंग होगा। अगले क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट से देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फटाफट से मैं आप लोगों को बताऊँ। विद्यार्थी, अपने पास क्या है, क्वेश्चन तो 1500 से ज़्यादा हैं, जो कि आप लोगों को यूट्यूब पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपलोड नहीं करा सकते हैं। तो विद्यार्थी, आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों से काम चला लीजिए क्योंकि अपने पास बचा है बहुत कम समय। विद्यार्थी, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन डाली जाती है। ठीक है, किसी को लग रहा होगा अमोनिया या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, तो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, संचरण का उदाहरण कौन कौन से हैं? लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं पर काली परत चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरी परत चढ़ना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मशोषी, उष्मक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन? सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्मक्षेपी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, Cl2 गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और H2O बनता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? H2 गैस और आयरन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा होती है क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया उपचयन या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अवकरण?
सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से सोल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और विद्यार्थी अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के, क्योंकि विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में सही और सत्य जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। और विद्यार्थी जैसे कि आप लोगों को एमपी सुपरटेंडेंट वाला ने बताया था कि आप लोग जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होंगे, चाहे कितनी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए या तूफान हो जाए। तो विद्यार्थी ऐसे ही हुआ, आप लोग जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होंगे। और विद्यार्थी अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से जाइए एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लीजिए। और विद्यार्थी आप लोगों ने बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ के भी पार्टों को नहीं देखा तो फटाफट से जाइए यूट्यूब पर सभी के सभी पार्ट जो हैं वो अपलोड कर दिए गए, फटाफट से जाके आप सभी पार्टों को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता है, संचरण है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? संचरण कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, सुपर एग्जाम में आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन है? वो चिड़िया ले रही है। ठीक है, आप लोगों को उनकी चेकने की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चिड़ियों के लिए विद्यार्थी फटाफट से लाइक। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों गैस ऑक्सीकारक अथवा अवकारक क्या है? विद्यार्थियों अवकारक है, ऑक्सीकारक है या फिर आबा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आबा दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? N2+3H2 और 2NH3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? विद्यार्थियों सच में चिड़िया ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है सुपर एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चेक करी है भाई। फटाफट से चिड़ियों के लिए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो ना करिए, पर चिड़ियों के लिए लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बदले एग्जाम देने कौन जाएगा? चिड़िया जाएगी। मज़ा आया कि नहीं? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं, अवकारक कहलाते हैं या फिर अभिकारक कहलाते हैं या फिर प्रतिफल कहलाते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिफल। अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो बताइएगा। सही आंसर क्या है? अभिकारक है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? उसमें छवि अभिक्रिया में ताप का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया है, फटाफट से देख लीजिएगा आप लोग, फटाफट से, अपने पास उतना टाइम है नहीं। फटाफट से विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन? सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरणों से प्राप्त नहीं होती है? प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, अभिकारकों के सूत्र या फिर अभिकारकों में उपस्थित परमाणु? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया के रंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिबिन के दहन होने पर किस प्राकृतिक की लौ उत्पन्न होती है? लाल और चमकदार, हरा और चमकदार, तीसरा श्वेत और चमकदार, द नीला और चमकदार? सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत और चमकदार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नांकित में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? इसको देख लीजिएगा, इसको भी फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से, अपने पास उतना टाइम है नहीं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? उपचयन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संचरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, फटाफट से क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो सबसे पहले अपलोड हो सूचना सबसे पहले आप लोगों तक मिलती रहे। चुना पत्थर को ऊष्मा देने के लिए CO और प्लस CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया क्या कहते हैं विद्यार्थी? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर गर्म CO पर गैस प्राप्त की जाए भूरे रंग की हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो किस प्रकार की क्रिया है? विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नांकित में कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? AgBr हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या और बढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या संक्षेपित रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई? आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेपित रूप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है विद्यार्थियों? फटाफट से आप लोग देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, CaCO3 होता है। आप लोग एक बार कमेंट करके भी और बता दीजिएगा। विद्यार्थियों ये रहा आज के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि संभावित रूप से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों फटाफट से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और विद्यार्थी फटाफट से इच्छुक विद्यार्थी क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। फटाफट से जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। और विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आप लोगों के लिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सभी पार्ट जो हैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए। फटाफट से जाइए, चैनल पर विजिट कीजिए विद्यार्थियों।
और अपनी परीक्षाओं को और बेहतर बनाने के लिए सभी के सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने सारे के सारे वीडियो देख लिए तो आप लोगों का क्या है, भविष्य बदल सकता है। आप लोग परीक्षा में टॉप कर सकते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन कहाँ हो सकता है, भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल में हो सकता है या फिर इंदौर के मल्हार आश्रम स्कूल में हो सकता है। फटाफट से क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल का भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।